किसी ने क्या खूब कहा है, दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। दुश्मन वही बनते हैं जो पहले दोस्त रहते हैं, पराये वही होते हैं जो पहले कभी अपने थे। इस घोर कलयुग में बस एक बात याद रखना कि आपको दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, सिर्फ दोस्तों को आजमाते जाइए। महादेव कहते हैं कि मेरी याद देवताओं को तब आई जब हलाहल विष निकला। मुझे क्या जरूरत थी इस विष को पीने की, मैं तो अपने ध्यान में मग्न था। मुझे सब पता था कि कौन कैसा है। यहां महादेव महादेव चिल्लाने वाले देवताओं को भी मैं तब याद आता हूं जब कोई विपत्ति आती है। दोस्तों से धोखा खाकर इंसान अंदर से टूट जाता है। किसी अपने से बेवफाई का गम इंसान को अंदर से तोड़ देता है। वो दोस्त जो बने थे कभी हमें संभालने के लिए, वो रिश्ता जो हमने बनाया था साथ निभाने के लिए, आज उनकी बेवफाइयों और धोखे ने हमें अंदर से तोड़ दिया। कहते हैं कि दुश्मन जो होता है वो सामने वाले को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उससे कभी किसी तरह की अच्छाई की उम्मीद नहीं होती। ये दुश्मनी का रिश्ता क्लियर कट होता है। दुश्मनी में एक रिवेंज होता है, सामने वाले से आगे जाने की जिद होती है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन देती है। लेकिन दूसरी तरफ एक दोस्ती का रिश्ता जो हम बनाते हैं उसमें हम सब कुछ डालते हैं, वक्त, प्यार, सम्मान, आशाएं, उम्मीद और भरोसा। लेकिन ये सब कुछ एक इंसान आपको नहीं दे सकता सिवाय महादेव के। महादेव कहते हैं कि अगर इंसानों से प्यार चाहते हो तो प्यार की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि इंसान तो जन्म के 1 साल बाद ही अपने पैरों पर तो खड़ा हो जाता है, पर किसी की उम्मीदों पर जिंदगी भर खड़ा नहीं हो सकता। उम्मीद और प्यार दोनों एक साथ आपको महादेव ही दे सकते हैं। वो आपको जीवन में कभी धोखा नहीं देंगे। वो आपके साथ आपके जन्म के पहले भी आपके साथ थे, अभी भी आपके साथ हैं और इस जीवन के बाद भी आपके साथ ही रहेंगे। तो फिर क्यों आप ऐसे किसी इंसान से उम्मीद लगाते हो जो आपका साथ एक ना एक दिन छोड़कर ही जाएगा। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी आपका उद्धार हो जाएगा। मेरे दुश्मनों की ठोकरों ने मुझे सही रास्ता दिखाया है, दोस्तों से खाकर धोखा अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। हे मेरे भोलेनाथ, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। महादेव कहते हैं कि जिस चीज से सबको डर लगता है उसे मैं अपने साथ रखता हूं। गले में सांप, गले में हलाहल विष, गले में नरमुंड की मालाएं, पूरे शरीर पर चिता की राख। मैं रहता हूं हमेशा भूतों के साथ, लेकिन फिर भी ये चीजें मुझ पर हावी नहीं होती। ठीक उसी तरह तुम भी अपने जीवन में सबको अपने साथ रखो, पर किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। आसान नहीं है नीलकंठ हो जाना, विष को गले में रखकर चेहरे पर भोलापन लाना। ये गुण अगर आपको सीखना है तो महादेव की शरण में जाओ। भगवान से कुछ मांगने पर ना मिले तो उनसे नाराज मत होना, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। सच्चा प्यार और ईश्वर एक तरह होते हैं, मिल जाने पर और कोई ख्वाहिश नहीं रहती है। आपकी सारी परेशानियां उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। महादेव कहते हैं कि विपत्ति में इंसान को ये 7 गुण बचाते हैं: ज्ञान, विनम्रता, विवेक, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। किसी को व्याकुल व्यथित देखकर यदि आपको पीड़ा होती है तो विश्वास करिए ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाकर
कोई भूल नहीं की है। लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दुख खत्म क्यों नहीं होते। ईश्वर कहते हैं कि तेरे दुखों का अंत खुद तेरे हाथों में है। दुनिया को देखने के लिए मैंने 2 आंखें दी है, दुनिया को समझने के लिए एक दिमाग दिया है, चलने के लिए 2 पाँव दिए हैं, काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, साहस और करुणा के लिए एक दिल दिया है, कठिन परिस्थिति में डटे रहने के लिए साहस दिया है। इतना कुछ तुझे दिया है, फिर भी तू मेरे सामने हाथ क्यों फैलाता है। तो खुद ही अपने भाग्य का विधाता है। साहस तो कर, मैं तेरे साथ हूं। तू बस कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखना। यही ईश्वर पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखना और अच्छे कार्य को करना हमें मानसिक शांति देता है। जब आप एकदम अकेला महसूस करते हैं, तब भी आपके साथ ईश्वर होते हैं। भगवान के अस्तित्व को मानने से आत्मबल मिलता है। प्रार्थना करते समय व्यक्ति को मंदिर में होना जरूरी नहीं, लेकिन प्रार्थना करते समय व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना बहुत जरूरी है। ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है। वो माया से सब जीवों को वैसे ही नचाता है जैसे सूत्रधार कठपुतलियों को मंच पर घुमाता है। इसीलिए कभी भी खुद पर अहंकार मत करना। सच्चा प्रेम और भगवान एक जैसे ही होते हैं, जिसके बारे में बातें तो सब करते हैं, लेकिन महसूस बहुत कम लोग ही करते हैं। महादेव कहते हैं, कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं, शांत रहो, आप अपने से जुड़ो। तुम्हें अगर कुछ हानिकारक करना है तभी ताकत की जरूरत पड़ेगी, वरना तो प्रेम पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। तलाशो मत, पूछो मत, ढूंढो मत, खटकाओ मत, मांगो मत, शांत हो जाओ। देखना तुम शांत हो जाओगे, वो आएगा, तुम शांत हो जाओगे, उसे यही पाओगे। तुम शांत हो जाओगे तो अपने आप को उसके साथ झूलते हुए पाओगे। इसीलिए जीवन में जब बहुत कठिन परिस्थिति आए तो चुप होकर बैठ जाना। अपनी समस्याओं का हल तुम्हें खुद के अंदर ही मिलेगा। जितनी ज़्यादा गलतियां हो सके उतनी ज़्यादा गलतियां करो। बस एक बात याद रखना, फिर से वही गलती मत करना। और देखना तुम प्रगति कर रहे हो। किसी के साथ किसी भी प्रतियोगिता की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो अच्छे हो। अपने आप को स्वीकार करो। खुशियों के लिए साधन की नहीं, संतोष की ज़रूरत होती है। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आता है। ईश्वर भक्ति से मन के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं और हम भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। यदि आपके पास सिर्फ भगवान है तो आपके पास वो सब है जो आपको चाहिए। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी के पहचान के मोहताज नहीं। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। कांटों को समझने के लिए बुद्धि काफ़ी है, फूलों को समझने के लिए तो हृदय चाहिए। सबसे ज़्यादा गरीब वो है जिसकी खुशियाँ दूसरों की अनुमति पर निर्भर करती है। जितने चतुर तुम होते जाते हो उतना ही तुम्हारा हृदय मरता जाता है। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा है वो हमेशा जीभ पर आता है। संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। मन ही तुम्हारा असली संसार है। विचारों से कोई उत्तर ना कभी मिल सकता है और ना मिला है। उत्तर तो निर्विचार से ही आता है। अस्तित्व उनकी सुरक्षा करता है जो सत्य की खोज में है। बाहर प्यास ही प्यास है, जरा भी तृप्ति नहीं, और भीतर तृप्ति ही तृप्ति है, जरा भी प्यास नहीं। यहाँ कोई आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। आदमी का दुख
न सुविधा से मिटता है और न धन से मिटता है, न पद से मिटता है और ना ही प्रतिष्ठा से मिटता है। आदमी का दुख आत्म जागरण से मिटता है। महादेव कहते हैं, जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जिस दिन से ये जिंदगी व्यर्थ दिखाई पड़नी शुरू हो जाए, उसी दिन से असली जिंदगी शुरू होगी। ध्यान रखना, अकेले आना है, अकेले जाना है, तो बीच के ये थोड़े दिन भीड़ से बहुत ज्यादा अपने को मत भरो। कभी भी अपने दुख पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ध्यान भोजन के समान है। आप जितना ध्यान देते हो वो चीज उतनी ही मजबूत होती जाती है। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चे की तरह बनो। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। मौन का अर्थ विचारों का अभाव है। मन जब निर्विचार होता है तब ही वो आनंद से जुड़ता है। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। खुद को स्वीकारना सीखिए। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितनी भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, ये इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख ही दुख देता है। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अहंकार मत कर किसी को भी कुछ देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्मों का कर्ज चुका रहा है। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई आपको नफरत के बारे में नहीं पढ़ाता है, इसीलिए नफरत एकदम शुद्ध बिना मिलावट के रह गई। जब कोई आपसे नफरत करता है आप भरोसा कर सकते हैं कि वो आपसे नफरत ही करता है। लेकिन प्रेम के मामले में कई किताबें, कई यूनिवर्सिटीज़, कई स्कूल बन चुके हैं, जहां आपको पढ़ाया जाता है कि सबसे प्रेम करो। प्रेम करने का तरीका क्या है? हर एक गुरु आपको प्रेम की अलग अलग परिभाषा देते हैं। इसीलिए मनुष्य ये कभी ठीक से जान नहीं पाता कि असल प्रेम क्या है और प्रेम के मायने क्या है। जैसे जैसे आप अधिक जागरूक होते जाते हैं आपकी इच्छाएं गायब हो जाती है। तब जागरूकता 100% हो जाती है, तब कोई इच्छा नहीं रह जाती। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि महादेव की ये बातें आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।